So continuing the methods of collecting primary data, now the method is indirect oral investigation method. कल जो आपने मेथड स्टडी किया था दैट वाज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. अब ये मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड. देखिए ये मेथड क्या है. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेज थर्ड पार्टीज हु मे हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इंक्वायरी. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली उस पर्सन से ना मिलके वो क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज़ यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड इंक्वायरी कमेटी इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस को अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पुलिस डायरेक्टली उस पर्सन से ना मिलके बल्कि किसी और पर्सन से उस व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करती है. For example, by this method, the data of economic condition of the workers may be collected from their employers rather than the workers themselves. तो यानी अगर मान लीजिए किसी भी एक फैक्ट्री के वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को जानना है तो क्या है कि डायरेक्टली उन वर्कर्स से ना मिलके इस मेथड में क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयर से बात की जाएगी और वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी. नाउ वेयर द मेथड इज़ सूटेबल. तो देखिए सूटेबिलिटी में सबसे पहले है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज. इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न रिस्पोंडेंट्स. यानी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तब भी इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ द कन्फर्म रिस्पोंडेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी. कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते. जैसे पिछले एग्जांपल में अगर वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बातचीत की जा रही है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वर्कर्स अपने इनकम के बारे में, इनकम सोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना पसंद नहीं करेंगे. तो वहाँ पे ये मेथड सूटेबल है कि एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करके उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन. यानी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसका जो आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके, कि कोई एक्सपर्ट ही उनके बारे में बता सकता है, तो भी ये मेथड सूटेबल होगा. नेक्स्ट इज़ मेरिट्स ऑफ द मेथड. देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं इस मेथड को यूज़ करने से, इस मेथड से डाटा कलेक्ट करने के. सबसे पहले वाइड कवरेज, यानी इस मेथड से आप वाइड एरिया को कवर अप कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव. देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में ये मेथड कम एक्सपेंसिव है, कम टाइम कंज्यूमिंग है. क्यों? क्योंकि आपको सभी से ना मिलके बल्कि किसी पर्सन से मिलना है और उनके बारे में आपको, बाकी लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन. तो यहाँ देखिए एक्सपर्ट का ओपिनियन कि जिस भी रिस्पोंडेंट से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आप उसका ओपिनियन भी जान सकते हो. तो नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम बायस. यानी ये मेथड बायसनेस से फ्री है क्योंकि जिससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो शायद वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. नेक्स्ट है सिंपल मेथड, कि मेथड सिंपल है. नेक्स्ट आर डीमेरिट्स ऑफ द मेथड. देखिए डीमेरिट्स क्या हैं. सबसे पहले लेस एक्यूरेट. तो यहाँ पे एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी से मिलके आप बाकी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पे हो सकता है कि जिस पर्सन से आप मिले तो उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, तो इसीलिए एक्यूरेसी यहाँ पे कम रहेगी. मेथड बायस भी हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, बायस भी हो सकते हैं. हो सकता है कि वो फैक्ट्स को सही तरीके से ना बताएं. नेक्स्ट है डाउटफुल कंक्लूजन्स. क्योंकि आपका जो डाटा है वो रिलेटिवली कम एक्यूरेट है तो यहाँ पे कंक्लूजन्स भी क्या हैं, उनके सही होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कंक्लूजन्स डाउटफुल रहेंगे. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स. इस मेथड की ये भी डिमेरिट है कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन्फॉर्मेशन देने में. नेक्स्ट जो आपका मेथड है
थर्ड मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो देखिए ये मेथड जो है वो मेनली कोई टीवी न्यूज़ चैनल वाले या फिर कोई मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, तो वो मेनली इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसमें अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। तो यहाँ पे कि लोकल एजेंट्स या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनको बोलेंगे, तो वो क्या किए जाएंगे, अलग अलग एरिया में वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए जाएंगे और वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स रेगुलरली कलेक्ट द डाटा इन देयर फील्ड एंड सेंड देम टू द इन्वेस्टिगेटर। यानी रेगुलरली वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेटर तक भेजेंगे। दिस मेथड इज़ ऑफन एडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिक्स, बिजनेस, प्राइस, एग्रीकल्चर, स्टॉक मार्केट एट्सेट्रा। तो मेनली न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। मेथड कहाँ सूटेबल है, वेयर रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, कि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन की नीड है। अब कोरोना वायरस जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं तो आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अब कितने केसेस आए, किस स्टेट में क्या चल रहा है, तो यानी रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। तो यानी इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत लार्ज है, तब भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय मैगजीन्स, जर्नल्स, टीवी एट्सेट्रा। तो यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी मैगज़ीन को चाहिए, जर्नल को चाहिए या फिर टीवी, तो वहाँ भी इस मेथड को यूज़ किया जाएगा। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी ये मेथड वहाँ भी यूज़ किया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज़ मेरिट्स ऑफ द मेथड। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पे आपने पर्सनली हर एरिया में नहीं जाना है इन्वेस्टिगेटर को, बल्कि उसने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर एरिया में अपॉइंट किए हुए हैं, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेटर तक भेजेंगे, यानी मेथड क्या है, इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट इज़ वाइड कवरेज। ऑफ कोर्स द मेथड इज़ वाइड कवरेज, वाइड एरिया को भी कवर करेगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूटी, कि आपको कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज़ सूटेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है तो उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए भी आपको कोई रेगुलर या कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, तो वहाँ पे भी इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स। तो यहाँ देखिए डीमेरिट्स में क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि मेथड में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, हर कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपने तरीके से मेथड को कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और भेजेगा, तो यानी यूनिफॉर्मिटी के चांसेस यहाँ कम हो जाते हैं। बाइस्ड मेथड है, हो सकता है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो फैक्ट्स को सही तरीके से नहीं बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सही नहीं दे पा रहे हैं, तो ये मेथड बाइज हो सकता है, अपने वे में उस जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करके थोड़ा सा वो बता रहे हैं, तो मेथड बाइज हो सकता है। लेस एक्यूरेसी है, क्योंकि डाटा जो है ना वो बहुत सारे एरियाज से कलेक्ट होके आएगा, तो इसलिए लेस एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लिमिटेड यूज़ है, हर जगह इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी है ये मेथड, टाइम टेकिंग है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कि इस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कि आप चेंजेस बहुत इजीली नहीं कर पाएंगे, तो ये है मेथड आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स।